रूप बदलता और बादशाह के सामने आता। फ्लैट कर दो बेटा इसको। रूप बदलता और बादशाह के सामने आता। बादशाह हर बार उसे पकड़ लेता, हर बार पकड़ लेता। तो अब बादशाह ने कहा, अब जो आया ना रूप बदल के, बादशाह ने कहा अब तुझे सजाए मौत देता हूँ मैं, तू बार बार आता है, मेरा टाइम ज़ाया करता है। बादशाह के पास 1000 काम होते हैं, तू बार बार आता है रूप बदल के, तू सोचता है कि मैं पहचानूंगा नहीं, मैं भी दूर अंदेश हूँ, दूरबीन हूँ। तो इसने कहा कि बादशाह सलामत आखिरी मौका दें, नहीं अमल किया आपको नहीं मैं कायल कर सका अपनी इस कला से, बादशाह सलामत फांसी के फंदे पर मुझे लटका देना। डन हो गई बात। अब कुछ दिन के लिए ये स्क्रीन से गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। तो अचानक से उस पूरे शहर में, बादशाह की सल्तनत में एक शोर मचा। क्या मचा? अल्लाह वाले। क्या अल्लाह वाले? कहा सल्तनत का जो दरवाज़ा है, जो बाउंड्री है ना, वहाँ जो एक दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर एक बाबा जी आए। अच्छा बाबा जी करते क्या हैं? बोले क्या करते हैं? सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं। कहना सुबहान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं। अच्छा, उसकी जो विलायत के डंके बजने लग गए। क्यों? तो चलो यार हज़रत को कुछ खाना नजराना पेश करते हैं। बोला नहीं 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 नहीं, बाबा कोई नजराना कबूल ही नहीं करते, बड़े अल्लाह वाले। तो भाई कुछ खाना दे देते हैं। बोला नहीं वो भी नहीं, ना खाते हैं ना पीते हैं, एक ही काम है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कहा कि ये कैसा आदमी है। बादशाह तक बात पहुंची। बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और हमारी तरफ से नजराना पेश करो और कहो कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलाया है। सिपाही गए, कहा कि आपको बादशाह ने दरबार में बुलाया, ये नजराना आपके लिए पेश किया है। कहा बादशाह जी जाके कह दो नजराना कबूल नहीं करते और अल्लाह वाले कभी किसी बादशाह के दर पर नहीं आते। टांगे इसकी कांप रही है तो बहरूपिया ना, असल में कौन है ये? बहरूपिया। वो तो सारा रूप इसने एक बनाया हुआ था अपना, नकली, लेकिन असल में क्या है? बहरूपिया। कहा बादशाह से कहो कि अगर हमसे मिलना है तो हमारे पास आए। अब वक्त का बादशाह इसके पास चलते हुए आता है। हज़रत ये नजराना आपने कबूल नहीं किया? नहीं हम नजराना नहीं लेते। टोर। अच्छा जी, ये बादशाह के कदम इसने पकड़े। बादशाह ने इसके कदम पकड़े, फ़कीर के कदम पकड़े। कहा हज़रत बस मेरे लिए दुआ कीजिए। अब इसने कहा बादशाह सलामत आप हटें आप हटें। ये बादशाह के कदमों में गिर गया, क्योंकि ये तो असल में कौन था? बहरूपिया था, बादशाह के कदमों में गिर गया। तो बादशाह ने कहा, बादशाह से कहने लगा हज़रत जान की अमान। जान की अमान मतलब अगर आपने अमान दे दी तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी, जान की अमान दी। अच्छा जी हज़रत, अब दाढ़ी हटाई, जुल्फ़ें हटाई, अमामा शरीफ हटाया। कहा तू? कहा हज़रत जान की अमान दे चुके हैं आप। कहा अच्छा ठीक है, अब क्या इरादा है तेरा? कहा हज़रत आज के बाद ये काम छोड़ दूंगा। कहा तुझे तो मैं ये इतना कुछ अब भी दे रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे भटका दिया, तो अब ये तेरा इनाम बनता है, ये तो रखा ना हज़रत, ये भी नहीं चाहिए। कहा कोई वजारत? का वो भी नहीं चाहिए। कहा कि जिनकी नकल करके मैं इस मकाम पर पहुंचा, आज से मैं वही अमल करना शुरू कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मतलब अल्लाह वालों की जो नकल करते हैं, नकाली उनकी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब बना देता है। तो अपना तन मन धन हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान कर दो, सब कुछ हुजूर को मान लो। अगर हुजूर ने यह फरमा दिया कि यह अमल गलत है तो बस गलत है। हुजूर ने फरमा दिया सूद जायज़ नहीं है, हराम है, अगर फरमा दिया तो तुम्हें करोड़ों का फ़ायदा होता रहे, हराम है तो फिर उसको छोड़ दो। हुजूर ने फरमाया ज़िना हराम है, तो फिर कितना तुम्हें आसान मौका मिले, कितना हुस्न तुम्हारे सामने आए, लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान पर अमल करते हुए उसे छोड़ दो। जब हुजूर ने यह फरमा दिया कि मेरे महबूब ने यह फरमा दिया कि मेरी सुन्नत क्या है, उन सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आज हम यहाँ महफिल सजा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम नमाज़ें ही ना पढ़ें, एक नमाज ना पढ़ें हम,
और हम कहें कि फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। एक मिसाल में दिया करता हूँ कि देखें, खाने में सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोरमा रखा और रोटी रखी। अब कोरमे को खाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रोटी तो है उसके साथ ही, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको बर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्तन। अब मुझे एक बात बताएं, बर्तन ना हो यहीं ऐसे ही कोरमा डाल दिया जाए तो कौन कौन खाना पसंद करेगा? बताएं ज़रा। कोई है? नहीं खाना पसंद करेंगे ना। अगर ऐसे ही नीचे डाल दिया जाए तो बर्तन की ज़रूरत है। याद रखें, ये जो खाना है ये क्या है? ये महफिलें हैं। ये क्या है? जो हम महफिलें सजाते हैं ना, ये खाना है। क्या है? खाना। किसी भी फल के अंदर का जो गुदूद हुआ करता है, ठीक है, तो वो क्या है? वो ये महफिलें हैं। लेकिन जो उसके ऊपर लेयर होती है, उसके ऊपर जो छिलका होता है, ये जो बर्तन हुआ करता है, ये नमाज होती है। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारा खाना तुम सही से नहीं खा सकते। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे वो फ्रूट सही से नहीं खा सकते, क्योंकि उस फ्रूट को प्रोटेक्ट कौन करता है, उसकी हिफाजत कौन करता है? वो नमाज किया करती है। उस फ्रूट की हिफाजत कौन करता है? वो उसका छिलका किया करता है। तो यहां पर असल में उसको संभालने वाली चीज क्या है? ये इश्क मुस्तफ़ा को संभालने वाली चीज क्या है? वो नमाज है। लेकिन एक बंदा ये बोले मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूं, महबूब का नाम नहीं लेता, तो वो सिर्फ बर्तन उसके पास है, सिर्फ छिलका उसके पास है, रहता उसके पास भी कुछ नहीं है। बन एक ही तरीके से सकता है बंदा, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, एक ही तरीका है। यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूँ हाथ जोड़े हुजूर के आगे। यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा हाथ में सोने की अंगूठी है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी ली और फेंक दी। अभी मजलिस लगी है, सहाबा मौजूद हैं, वो अंगूठी ली और फेंक दी। तो कहा कि तुम्हें पता नहीं है, ये हुक्म साहबी रसूल को मालूम नहीं था कि मर्द पर सोना हराम है, उस वक्त तक उस हुक्म का मालूम नहीं था। हुजूर ने वो अंगूठी ली और फेंक दी। तो जैसी मजलिस ख़त्म हुई, बर्खास्त हुई, सारे हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दर दौलत पर तशरीफ़ ले गए और सारे सहाबा चले गए। कुछ चंद बाकी थे, उनमें ये भी थे, इनके एक दोस्त भी थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये अंगूठी लो और इसको अपने घर की औरतों को पहनाओ, अगर ऐसा नहीं है तो बेचो और अपने किसी काम में ले लो। कहने लगे नहीं, हुजूर ने जब मेरे हाथ से लेके फेंक दी ना चीज़, तो अब ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं। सोने की चीज़ मेरे भाई, आज के दौर में कौन है, किसका इतना जिगरा है जो ऐसे काम करे? नहीं है ना हमारा। ये सहाबा थे जो अमल करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मकाम क्या फरमाया, अता फरमाया, ए महबूब इस कायनात में जितने अंबिया गुजरे सबके साथ जो सहाबा थे, ए महबूब आपके सहाबा जैसा किसी को अल्लाह ने अता ही नहीं फरमाया। जैसे आपको मोहब्बत करने वाले अता फरमाए, जैसे आपको उशाक अता फरमाए, ए महबूब ऐसे उशाक किसी को अता नहीं फरमाया। तो बस एक ही तरीका है कामयाबी का, वो क्या है? हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थाम लीजिए। हज़रत बिलाल आशिकों के ताजदार कैसे बने? एक ही तरीका था ना, महबूब से मोहब्बत करते थे, अहदुन अहदुन की सदाएं बुलंद करते थे। जुनैद बगदादी हैं, वलियों के ताजदार कैसे बने? वो बस यही कहते थे, अल्लाहु हाज़िरी अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु माई। वो अमल करते थे जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, फला का, बका का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है। वो रास्ता यही है कि हम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना शुरू कर दें बस। और दूसरी कोई और चीज़ इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।